राजनीति में अक्सर ये ट्रेंड देखने को मिलता है। पहले समाज सेवा कीजिए, फिर चुपके से टिकट का जुगाड़ कीजिए, चुनाव लड़िए और राजनीतिक पद पर विराजमान हो जाइए। समाज सेवा को हथकंडा बनाकर न जाने कितने ही नेताओं ने कुर्सी तक पहुंचने की राह को आसान किया है। प्रसिद्ध समाज सेवी का तमगा हासिल कर नेता की गद्दी तक पहुंचने का रिवाज राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हार के बाद वो तथाकथित समाज सेवी समाज सेवा को अलविदा कह देते हैं और जनता को राम भरोसे छोड़ देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहा। सत्ता बदलने की ताक में बैठे विपक्ष को इस बार जनता ने साफ संदेश दे दिया कि आप पहले खुद को बदलिए। इस बीच कई इलाकों में अपनी कुर्सी गंवाने वाले नेता भी अचानक से ऐसे बदले कि जनता हैरान रह गई। इस फेहरिस्त में कई नाम हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ लाडवा में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भाजपा के बागी संदीप गर्ग ने हारते ही आम लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली रसोई बंद कर दी। लाडवा में संदीप गर्ग भाजपा से टिकट मांग रहे थे। यहां भाजपा ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद संदीप गर्ग बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में उन्हें सिर्फ 2262 वोट मिले। संदीप गर्ग ने अप्रैल 2022 में लाडवा के पुराने डाकखाने के पास रसोई खोली थी। यहाँ वो लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाते थे। इसके बाद उन्होंने हल्के के ही डीग गांव, बाबैन, मथाना, उमरी के अलावा रादौर और शाहबाद में भी रसोई की शुरुआत की। चुनाव परिणाम आने के अगले दिन तक ये रसोई चल रही थी, लेकिन अब इन्हें बंद कर दिया गया। लाडवा की रसोई में प्रतिदिन करीब 300 लोग खाना खाते थे। इसके अलावा हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रमुख और महम से पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की छात्राओं को रोहतक तक निशुल्क बस सुविधा देने में असमर्थता जताई है। बलराज कुंडू ने महम हलके की छात्राओं को रोहतक तक निशुल्क बस सुविधा देने के लिए 2014 में एक साथ 18 बसें चलाई थीं। अलग अलग रूट पर इन बसों से 42 गांवों की 1800 बेटियां सफर करती थीं। 2024 में चुनाव हारने के बाद कुंडू के कार्यालय में समर्थकों ने बसें चलाना बंद करने की मांग करते हुए कहा कि बसों का लाभ लेने वालों ने भी एहसान नहीं माना। कुंडू का कहना है कि विधायक बनने पर मैंने बेटियों की समस्याओं को समझा था और बसें चलाई थीं। अब कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें बस बंद करनी पड़ी और साथ ही कहा कि मैं अगला चुनाव दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ूंगा। समालखा से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर ने छात्राओं की सुविधा को लेकर बापोली और समालखा से पानीपत तक के लिए बसें चला रखी थीं। दोनों स्थानों से एक एक बस छात्राओं को पानीपत लाती और छोड़ने जाती थी। समालखा से ही पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। उन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले 4 बसें हरिद्वार और वृंदावन के लिए चलाई थीं। नामांकन से पहले उन्होंने इन बसों का संचालन बंद कर दिया। अब चुनाव हारने के बाद उन्होंने दोबारा बसों का संचालन नहीं किया। खैर, चुनाव में हार के बाद समाज सेवियों का ये बदला रूप देखकर प्रदेश की जनता हैरान है। अब साफ है, वोट नहीं तो समाज सेवा नहीं।